हेलो गाइस। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2027, 2028 एंड 2029 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप एज ए बिगिनर हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूं प्रिपरेशन, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। इसमें मैं कुछ सिली मिस्टेक्स बताऊंगा जो जो कैंडिडेट होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ये सब मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो में आगे आप बने रहिए। तो क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमको कन्फ्यूजिंग रहता है कि यार सिलेबस कैसे मैं कवर करूं, क्या कैसे समझूं, मैं कैसे स्टार्ट करना है, स्टेजेस क्या हैं, एनसीईआरटी पढूं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं इसका समरी पढ़ लो, है ना, कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, अभी क्या करूँ मैं, ऑप्शनल कैसे लूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत ही छोटी छोटी जो है माइंड में बातें चलती रहती हैं और इसको कोई सॉल्व भी नहीं करता। आप किसी से पूछो भी तो बोलेगा कि अरे ये पढ़ लो, इसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो। तो इन सब से कोई भी आपको स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब चीज़ें में और भी मतलब कि अगर आप अच्छे से क्लियरिटी से आप नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फिर टाइम खींचा चला जाता है और हमको फिर समझ में ही नहीं आता कि कहाँ में आ गया मैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं वो कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर करना है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और यूपीएससी से रिलेटेड और भी सिली मिस्टेक्स आप जानना चाहते हैं छोटी छोटी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या इग्नोर करना चाहिए। फर्स्ट हमें इग्नोर करना चाहिए कि हमको रैंडम सब्जेक्ट कोई भी नहीं पकड़ लेना है। ठीक है, हमको रैंडम सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं पकड़ लेना है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाया, कोई भी लेक्चर उठाया टेलीग्राम का, स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन करना। नहीं यार, वैसे नहीं होता है। यूपीएससी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशंस है। इसमें अगर आप स्टेज वाइज नहीं चलोगे ना तो इसमें शॉर्टकट नहीं चलता है। इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ये आप मत सोचो कि यार मतलब कि 6-7 महीने में, 8 महीने में आप यूपीएससी निकाल लो, तो नहीं हो पाता है क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना वास्ट है। फिर इसको इसका बेसिक्स इस पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और हम क्या करते हैं ना कि स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि यार इसका लेक्चर देख लो, वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, है ना, उसका समरी देख लो एनसीईआरटी का, तमिलनाडु का पढ़ लो। तो पढ़ना चाहिए बट उसका एक स्टेज होता है। पहले आप समझो कि यार एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, क्या हमको इग्नोर करना है। हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को लेंगे और सारा का सारा चीज़ों को एक साइड से एक साइड हम पढ़ते चले जाएंगे। उसका पूरा शॉर्ट्स पूरा का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स एकदम उसी को पूरा बुक्स को ही छाप देते हैं। मैंने भी किया है क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजरा हूँ तो मुझे अपनी मिस्टेक्स याद हैं। तो फर्स्ट इसमें रैंडम सब्जेक्ट को आपको नहीं चूज़ करना है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर करना है। दूसरा क्या करना है आपको कि किसी भी सब्जेक्ट का डायरेक्ट आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं कि यार टेलीग्राम पे फ्री मिल रहा है, इन सर का मिल रहा है, उन सर का मिल रहा है। हालांकि वो अच्छे पढ़ाते हैं बट उसका बिना समझे आप देखोगे तो फिर कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, पहले आप उसका बेसिक्स कवर करो। जैसे एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी को पहले आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैपिंग्स होते हैं एनसीईआरटी में जो कि डायरेक्ट कवर होता है, डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले बेसिक्स आपको कवर करनी है। और थर्ड जो कॉमन मिस्टेक है इसमें क्या होता है कि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे से ही हम कोई करंट अफेयर्स पकड़ लेते हैं, है ना, विज़न के मंथली मैगज़ीन या फिर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पकड़ लेते हैं। जबकि हमको उसमें घंटा नहीं समझ में आता कि
यार इसमें काम की चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह और इधर उधर की बातें रहती हैं। काम की बहुत ही कम चीज़ें रहती हैं। हमको स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता, मतलब किसी को भी नहीं समझ आता कि ये पकड़ूं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना। तो आपको स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशंस के लिए, बट आप फर्स्ट डे से ही करंट अफेयर्स का नोट्स मत बनाने लग जाना कि हिंदू लेकर बैठ गए आप 4-5 घंटा उसी में ही बिता रहे हो। क्योंकि मैं भी वही करता था। जब मैं सीनियर से अपने पूछता था कि यार बताइए कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ, मैं करंट अफेयर्स को कैसे करूँ, तो बोलते थे यार कुछ मत करो, अपना उठाओ हिंदू का या फिर इसका और भी जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैं वही करता था, मेरे 4-5 घंटे शॉर्ट नोट्स में ही चले जाते थे। फिर ऐसी ये मिस्टेक्स होती हैं। तीसरा कि आपको स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स को नहीं चूज़ करना है, इग्नोर करना है स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स को। न्यूज़ आप पढ़ सकते हो एज अ इंफॉर्मेशन के लिए, बट उतना वो काम नहीं आता है, क्योंकि आप जब एक्चुअल तरीके से आप परफेक्ट हो जाओगे कि हाँ यार मेरा बेसिक्स कवर हो गया, मुझे एडवांस अच्छे से अब समझ आ रही है, तो फिर आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और जो फोर्थ मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा तो लोग करते हैं कि बिना सिलेबस को समझे कुछ भी रैंडम पढ़ने लगते हैं, है ना। विदाउट सिलेबस को समझे वो कुछ भी मतलब कि अपना पढ़ने लगते हैं बुक्सेस से, कौन से मतलब रैंडम बुक्सेस से पढ़ने लगते हैं कि ये बुक्स बाई कर लूँ, वो बुक्स बाई कर लूँ, इस कोचिंग का मटेरियल ख़रीद लाता हूँ। क्योंकि यार मैं भी किया हूँ, मैं काम क्या किया था कि जैसे कि मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि यार कोई बताने वाला भी नहीं रहता है ना स्टार्टिंग में। ज़्यादातर प्रिपरेशन करने वाले जो हैं वो फ्री मटेरियल्स यूज़ करते हैं कोचिंग, मतलब कि यूट्यूब के थ्रू, या फिर और भी बुक्सेस फॉलो करते हैं जो बेसिक्स होती हैं। तो वो मतलब नहीं पता रहता है स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि ये बुक्सेस ख़रीद लूँ, वो बुक्सेस ख़रीद लूँ, और लास्ट में क्या होता है कि उन बुक्सेस का कोई काम ही नहीं रहता, उसको बस सजाने के लिए हम रख देते हैं रूम में, है ना, एक एज ए डेकोरेशंस की तरह बस रहती है। तो हमको डायरेक्ट नहीं लेना है किसी भी कोचिंग मटेरियल्स को, किसी भी एडवांस बुक्स को, ठीक है, विदाउट सिलेबस के हमें नहीं बाई करना है। फिफ्थ जो मिस्टेक्स हैं, इसमें क्या करना है हमको ऑथेंटिक रिसोर्सेज को फॉलो करना है। यार एनसीईआरटी मतलब कि अभी तो न्यू वाला आ गया है 2026 में, तो न्यू एंड ओल्ड दोनों को ही आपको कवर करना होगा एनसीईआरटी में। क्या होता है ना कि यूपीएससी का बहुत गंदी आदत है कि वो ओल्ड से ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ओल्ड चीज़ों से भी पूछता है, कभी कभी न्यू से पूछ लेगा, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है, मतलब कि वॉलेटाइल रहता है उसका सिस्टम, कभी न्यू से पूछेगा, कभी ओल्ड से पूछेगा, कभी तमिलनाडु से पूछ लेगा। तो 2-3 क्वेश्चंस पूछता है तो मतलब एस्पिरेंट्स को लगता है कि ऐसे तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लो, न्यू पढ़ लो, ओल्ड पढ़ लो, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़ूँ। तो आप न्यू एंड ओल्ड को मिक्स करके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एक साइड आप अपना ओल्ड, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप न्यू का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और जो जो सेम सेम है उसको आप इग्नोर कर दो, जो न्यू चीज़ है उसको आप ऐडअप कर सकते हो अपने। जब आप नोट्स बनाओ, नोट्स आप अपने से बनाओगे तो भी पर ठीक रहेगा, क्योंकि वही रहता है ज़्यादातर। एनसीईआरटी उतनी हार्ड नहीं रहती है, एनसीईआरटी बहुत इजी रहता है, बस आप उसको अच्छे से समझोगे ना तो समझ में आ जाता है, और आप उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हो। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब का आप नोट्स बना सकते हो। तो गाइस ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो हम प्रिपरेशन करते समय बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही और भी सिली मिस्टेक्स हैं
जिसको आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी कवर करूँगा कि क्या क्या हमें इग्नोर करना चाहिए स्टार्टिंग में, और एज ए डेडिकेटेड हमें फॉलो करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के आप डायरेक्ट इसमें कूदोगे तो डायरेक्ट आप मतलब कि चले जाओगे 2-3 अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि यूपीएससी का क्या है ना कि इसमें आप जो पढ़ोगे उसका अप्लाइड मोड देता है। अब जो दे रहा है क्वेश्चंस, पीछे पीछे जो क्वेश्चंस आते थे 2011-12, 2013-14, उसमें यूपीएससी का जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स हुआ करते थे वो डायरेक्ट आते थे, सिलेबस से आ जाते थे, है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आ जाते थे। बट अब की जो ट्रेंड है 2026 की जो हार्डेस्ट मतलब कि ट्रेंड था कि वो अप्लाइड मोड और करंट अफेयर्स दोनों को ही दे रहा है। ठीक है, सीए एंड स्टैटिक दोनों को ही ऐडअप करके दे रहा है। तो आपको दोनों को फोकस करके चलना है। स्टैटिक के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। बिना एनसीईआरटी के आप मतलब कि समझ ही नहीं सकते आप, क्योंकि यही बेस है आपका। ठीक है, जब तक बेस नहीं आपका होगा तो एडवांस आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा, और बेस के लिए आपको एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी, आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करना होगा इन सब चीज़ों को। डायरेक्ट आप किसी चीज़ पर मत कूदो, आराम से अपना सिलेबस को देखो, बेसिक्स को कवर करो, रैंडम सब्जेक्ट के पीछे मत भागो। कोई भी लेक्चर्स, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट का लेक्चर्स आप डायरेक्ट मत फॉलो करो ना। पहले आप एनसीईआरटी को समझो, बेसिक्स को समझो। ठीक है, सिलेबस को पहले बहुत अच्छे तरीके से समझो कि सिलेबस में क्या पढ़ना है हमें। जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि सिलेबस में पढ़ना क्या है तो हम कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि स्टार्टिंग में सब लोग करते हैं यार, किसी को पता नहीं रहता है। अब जिनको पता रहता है, जिनके गाइड्स करने वाले रहते हैं, जिनके फ्रेंड सर्कल में या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके जो सीनियर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, तो भाई उनका जल्दी हो जाता है, फर्स्ट या फिर सेकेंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। अब जिनको नहीं पता रहता है तो फिर वो खींचते हैं 5th अटैम्प्ट तक, 6th अटैम्प्ट तक। ये रियलिटी है। आपको स्टार्टिंग से ही आपका बेस और डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो गाइज़, आने वाले और भी वीडियोस में मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको बताता रहूँगा, सिली मिस्टेक्स। इनको आपको सुधारना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप छोटी छोटी अगर आप मिस्टेक्स करोगे ना तो फिर आपका प्रिपरेशन बहुत ही लंबा खींचे जाएगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट से 5th अटैम्प्ट 6th अटैम्प्ट कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 5-6 साल आपके कब लग जाएंगे इसमें आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें बिगिनर के साथ, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले और भी वीडियोज़ में मैं एनसीईआरटीज़ और सिलेबस, प्री के सिलेबस, मेंस के सिलेबस सारे के सारे को कवर करूँगा मैं।